हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो का पहला टॉपिक हम ले रहे हैं और वो है प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन किसी अणु या यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा उसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं जल की, तो जल में दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जल में प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लें तो हमें जल का प्रतिशत संगठन प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, प्रतिशत संगठन की डेफिनेशन क्या है? किसी अणु या यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा उसका, यानी अणु या यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। तो देखो, तत्व की प्रतिशत मात्रा अगर हम निकालना चाहें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? उस तत्व के परमाणुओं की संख्या 1 है, 2 या 10 है, इनटू उस तत्व के परमाणु का परमाणु भार। भाग किसका दे देंगे? अनुभाग। और क्योंकि परसेंटेज है इसीलिए किसे गुणा कर लेंगे? 100 से। तो जिस तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है, हम उस तत्व के परमाणुओं की संख्या को परमाणु भाग से गुणा करके अनुभाग का भाग देंगे और इसको 100 से गुणा कर देंगे। क्या प्राप्त हो जाएगी? तत्व की प्रतिशत मात्रा। जैसे H2O का प्रतिशत संगठन, तो इसमें तो दो ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो यहाँ दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का होता है एक, तो 2 गुना 1 कितना हो गया? 2 बटा H2O का अनुपात 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का कितना हो गए? 18 18। इसको किससे गुणा कर देंगे? 100 से। बस सिंपल सा है, ये 9 हो जाएगा, 100 में 9 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में एक बार जाएगा, फिर 10 में एक बार जाएगा, यानी 11.11%। किसकी प्रतिशत मात्रा है? हाइड्रोजन की। ऐसे ही ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा है 16 ग्राम अपॉन H2O का अनुभार है 18, गुणा कर देंगे 100 से।
यहाँ 9 हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 हो जाएंगे, भाग देंगे 9 का। 80 में 9 का भाग कितने बार जाएगा? 8 बार। बचेंगे 8 और 0 80, फिर 8 बार 88.88। तो यहाँ पर जल का प्रतिशत संघटन हो गया, इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 11.11% और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 88.88%। एक यौगिक या अणु में उपस्थित सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा का योग 100 होना चाहिए। हम जोड़कर देख रहे हैं, अगर लगभग 100 नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो ये तो हो जाएगा 99.99% सही है। अब हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6 का परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संघटन। देखो ग्लूकोज का पहले अनुभाग ज्ञात कर लेते हैं। ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है 6,6H12O6। यहाँ पर 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है तो 6 का हो जाएगा 72 प्लस 12 हाइड्रोजन का 12 प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 का कितना हो जाएगा 96। ये हो जाएगा 6 और 2 8 2 10 0 9 10 और 7 17 प्लस 1 8। तो ग्लूकोज का जो अणुभार है वो कितना है 180। अब देखो इसमें हम निकाल रहे हैं सबसे पहले कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कार्बन की मात्रा है, देखो कार्बन है तो 6, तो परमाणु की संख्या तो 6 है और परमाणु भार कितना है 12। तो कार्बन जो है इसका द्रव्यमान यहाँ पर 72 है, अणुभार है 180, गुणा कर लेंगे 100 से, ये बढ़ जाएगा 0 से 0, ये कितने बार जाएगा 4 बार। 4 बजे से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40%। ये प्रतिशत मात्रा किसकी आ गई? कार्बन की। अब हम निकाल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 12, कुल कितना है 180 गुणा किसी लेवल 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 को 10 से गुणा करेंगे 7 और 60 में 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार हो जाएंगे 54, बचेंगे 6 फिर 60 तो 6.66%। ये प्रतिशत मात्रा किसकी आ गई? हाइड्रोजन। अब हम निकाल रहे हैं ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, कुल ऑक्सीजन 96 है, यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पर 96 है, अणुभार 180 है, गुणा करके 100 से, ये 0 से 0 हट जाएगा, बचेंगे कितने हैं? इसको और 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 48। हम 48 को 10 से गुणा करेंगे 480 हो जाएगा, इसमें भाग दो 9 का भाग 48 कितने बार जाएगा 5 बार, हो जाएंगे 45, फिर बचेंगे 45, 48 में से जाएंगे कितने बचेंगे 3 और 0 30, 3 बार, फिर बचेंगे 53.33%। तो ग्लूकोज का जो ग्लूकोज का प्रतिशत संघटन हो गया, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 40, हाइड्रोजन की 6.66% और ऑक्सीजन की है 53.33%। जोड़ेंगे देखो 40 और 6 कितना हो जाएंगे 46 और 53 99 और ये 3366 हो जाएगा 99.99%। यानी ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी तत्व, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा उस अणु या यौगिक का प्रतिशत संघटन कहलाता है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं कि तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर परमाणु का कुल परमाणु भार बटा अणु भार इनटू 100।
अब इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो हम ले रहे हैं अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र। वह सूत्र जिससे किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान हो अणु सूत्र कहलाता है, और वह सूत्र जिससे किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुपात का ज्ञान हो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो देखो, वह सूत्र जिससे किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का ज्ञान हो अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। और दूसरा क्या है, अणु सूत्र के बाद है मूलानुपाती सूत्र। तो ये हो जाएगा वह सूत्र जिससे किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के अनुपात का ज्ञान मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो सिंपल बात ये हो गई कि अणु सूत्र द्वारा हमें अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का पता चलेगा कि परमाणु कितनी संख्या में है, और मूलानुपाती सूत्र द्वारा हमें उन परमाणुओं के अनुपात का पता चलेगा। जैसे मान लो, देखो एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल जो है इसका जो अणु सूत्र है ये होता है C2H6O। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा इनका अनुपात। अनुपात क्या हो जाएगा, सब में 2 का भाग जा रहा है तो कार्बन में 2 का भाग देंगे तो 1, हाइड्रोजन में 2 का भाग देंगे तो 3, और ऑक्सीजन में 2 का भाग देंगे तो 1। तो ये है अणुसूत्र और ये सरल अनुपात है, ये क्या हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। ऐसे ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सरल अनुपात, यहाँ पर सब में 6 का भाग जा रहा है तो कार्बन में 6 का भाग देंगे तो 1, हाइड्रोजन में 6 का भाग देंगे तो 2, ऑक्सीजन में 6 का भाग देंगे तो 3। तो अणुसूत्र द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, और इनका जब हम अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलानुपाती सूत्र। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे, अणुसूत्र बराबर N इंटू
मूलानुपाती सूत्र। एन क्या है, कोई संख्या है, और एन की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला है अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र का क्या हो जाएगा, मूलानुपाती भार। अगर हम यौगिक के अनुभार में मूलानुपाती भार का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन का मान। ये तो हमने बात की मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र की सामान्य परिभाषा। अब हम किसी तत्व के दिए गए प्रतिशत संगठन के आधार पर हम उस अणु का अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है, उसमें एक यौगिक के विभिन्न तत्वों का प्रतिशत संगठन हमें दिया हुआ होता है और उससे हमें क्या ज्ञात करना होता है, पहले मूलानुपाती सूत्र और फिर क्या ज्ञात करेंगे, अणुसूत्र। तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन व 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार है वो 98.96 यू है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का प्रतिशत संगठन दिया हुआ है और मौलिक द्रव्यमान भी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात करें। देखो, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के कुछ पॉइंट है, मैं आपको एक एक करके सुना रहा हूं, फिर हम डायरेक्टली यहाँ करेंगे क्योंकि पॉइंट मायने नहीं रखता, हमें जो टॉपिक है वो समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो तत्व की हमें प्रतिशत मात्रा दी हुई है, प्रतिशत मात्रा से उस तत्व को हम उसकी ग्राम में मात्रा में परिवर्तित करेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रतिशत मात्रा को ग्राम में परिवर्तित करना। सेकंड, ग्राम में मात्रा को मोल में परिवर्तित करना। थर्ड, प्राप्त संख्या में छोटी संख्या का भाग देकर पूर्णांक में बदलना। और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। 5, अणुसूत्र ज्ञात करना। तो देखो, सबसे पहला अपना काम क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन। तो सबसे पहले हम इनकी दी हुई प्रतिशत मात्रा की बात करेंगे। तो प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन है 4.07%, कार्बन है 24.27%, क्लोरीन है 71.65%। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इसकी मात्रा को हम किसमें बदलेंगे, ग्राम में। तो ग्राम में मात्रा परसेंटेज आप हटा दो। थर्ड क्या करेंगे, मोल निकालेंगे इनके। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तत्व है उसमें उसके परमाणु भार का भाग दे दें। तो हाइड्रोजन की मात्रा में ए का भाग दे दिया, कार्बन की मात्रा में इसके परमाणु भार 12 का भाग दे दिया, क्लोरीन की मात्रा में इसके परमाणु भार 35.5 का भाग दे दिया। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम लगभग मात्रा निकालेंगे। अब देखो, इसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए का भाग देंगे तो 4.07, ये 12 का भाग 24 कितने बार जाएगा, 2 बार। पॉइंट फिर 2 में जाएगा नहीं, 0 27 में जाएगा 2 बार। 35.5 का डबल होता है 71, 2 बार चला गया। पॉइंट 6 में जाएगा नहीं, 0। 35.5 का भाग फिर आगे 65 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। अगला इसका जो अगला स्टेप है वो है पूर्णांक में बदलना। ये अगला स्टेप। तो पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही है इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 4.07 में छोटी संख्या का भाग देंगे 2.01 का। 2.02 में भी छोटी संख्या का भाग देंगे 2.01 का, और इसमें भी भाग देंगे। तो जो हमें मोल में
मात्रा प्राप्त हो रही है उस पर सबसे छोटी संख्या का भाग देकर हम इसको पूर्णांक में बदल लेंगे। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, ये लगभग कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा। अब इससे हमें क्या निकालेंगे, मूलानुपाती सूत्र। देखो मूलानुपाती सूत्र हो गया कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने आए 2, क्लोरीन कितना आया, ये हमें इन तत्वों की संख्या प्राप्त होगी। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन, ये क्या आ गया मूलानुपाती सूत्र। अब इस समय क्या ज्ञात कर लेंगे, मूलानुपाती भार, क्योंकि अभी हमें एन की संख्या ज्ञात करना है। मूलानुपाती भार निकालो, कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस क्लोरीन का 35.5 0.5 5 और 2 7 और 2 9 3 and 1 4, मूलानुपाती भार आ गया 49.5। अब हम क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू। एन बराबर क्या होता है, अनुभार अपॉन मूलानुपाती भार। अनुभार हमें दिया हुआ है 98.96, मूलानुपाती भार हमने निकाल लिया 49। तो 98.96 में 49.5 का भाग लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब क्या निकालो, अणुसूत्र। अणुसूत्र क्या हो जाएगा, अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलानुपात। तो हमसे क्या जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 2, निकाल लिया हमने। मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2Cl, बस गुणा कर लो। कार्बन को 2 से गुणा करेंगे तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, क्लोरीन को 2 से गुणा करेंगे तो 2। तो ये हो गया अपना कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2, ये क्या हो गया इसका अणुसूत्र। अब देखो वापस इसको हम क्रॉस सही कर सकते हैं, 2 कार्बन का 24, 4 हाइड्रोजन का 4, 1 क्लोरीन का 35.5, तो 2 का 71, कितना हो जाएगा 1 4 5 और 7 और 2, लगभग कितना प्राप्त होता है 99। तो इस प्रकार हम वापस क्रॉस से कर सकते हैं, 2 कार्बन का 24, हाइड्रोजन का 4 और 2 क्लोरीन का 71, 71 और 4 75, 75 और 4 79 और 20 89 99, यानी जो हमें दिया गया उतना हमें लगभग प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो हमने प्रोसेस लिया है वो बिल्कुल सही है। तो देखो दी हुई प्रतिशत मात्रा से अगर मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र निकालना है तो हमें क्या करना है, पहला काम ये करना है, प्रतिशत मात्रा जो है उसको हटा दो, ग्राम में मात्रा बदल जाएगी। फिर जिस तत्व की प्रतिशत मात्रा दी हुई है जिसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है, उस ग्राम में मात्रा में उस तत्व के परमाणु भार का भाग देते, परमाणु भार का भाग देते ही हमें मोलों में मात्रा प्राप्त हो जाएगी। अब जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें सबसे छोटी संख्या का भाग दे दें और जो मान प्राप्त हो रहा है उसको लगभग पूर्णांक में बदल लें। जैसे ही हमें मान प्राप्त होगा उससे हम मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। जैसे अगर कार्बन की मान, जो कार्बन है उसमें भागफल 2 आया तो हम कहेंगे कार्बन 2 है, ऑक्सीजन है उसमें भागफल 4 आया है तो हम कहेंगे ऑक्सीजन 4 है। इस प्रकार सीधा सा कार्बन 2, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1। मैंने कार्बन पहले इसलिए लिखा है क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा ऐसे लिखा जाता है CH2Cl, इसीलिए। बाकी अगर आप ऐसे चाहो कि पहले हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है तो H2, कार्बन है तो C, एक Cl तो C। फिर हम मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती भार निकालेंगे और मूलानुपाती भार का जब अनुपात में भाग लेंगे तो हमें किसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी, n की। n को मूलानुपाती सूत्र से गुणा करो, क्या प्राप्त हो जाएगा, अणुसूत्र। इसीलिए ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोटबुक में जरूर नोट करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करना चाहोगे तो आपको इन दोनों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो यहाँ पर अपने इस वीडियो में प्रतिशत संघटन, अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।